बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी दुश्मनों के ऊपर कयामत बर्पा कर दी है। जहाँ नाज़रीन पहले नूर वली महसूद जो है उसे निशाने इबरत बनाया, तो अब नाज़रीन हाफिज गुल बहादुर। और नाज़रीन ये हमला जो है वो कहाँ पे किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए ये भी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन इस वक्त काबुल के अंदर अचानक इमरजेंसी नाफिज क्यों कर दी गई है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन इसके साथ एक और बड़ी और अहम खबर है कि पूंछ सेक्टर में भारतीय फौज ने दरअंदाजी की कोशिश की और पाकिस्तान ने उनका एक ड्रोन जो है वो तबाह कर डाला है। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मीर अली में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर जो खुद कुछ हमला किया गया था, वो हमला जो है उसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की एक शाख है उसने कबूल की। उसके बाद हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर एक हमला किया था, फौरी तौर पे ये एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन नाज़रीन रात गए एक और बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया गया है। नाज़रीन जो पक्तिया है, खोस्त है, कुन्नड़ है, ये तीन जो इलाके हैं ये दहशतगर्दों की अमाजगाह हैं। दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर जो हैं वो इन्हीं एरियाज के अंदर मौजूद हैं। और हमने आपको बताया था कि नूर वली महसूद और हाफिज गुल बहादुर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं इनके अंदर इक्तदार की जंग के हवाले से काफी ज्यादा मामला जो हैं वो खराब रहे और वो भी इन पक्तिया, खोस्त और ये जो कुन्नड़ के इलाके हैं इन्हीं के हवाले से था। और अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आई है कि हाफिज गुल बहादुर जो है, ये नाज़रीन अनकन्फर्म रिपोर्ट है लेकिन खबर ये आ रही है कि हाफिज गुल बहादुर जो है वो अपने हेडक्वार्टर के अंदर निशाने इबरत बना दिया गया है। जो नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो लेजर गाइडेड मिसाइल हैं इनके जरिए जो पक्तिया के अंदर हाफिज गुल बहादुर टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुप का जो हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया है और उसमें 70 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं और इससे ज्यादा जो हैं उसमें जख्मी भी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से बड़ा ही टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने जो कहा था कि हम जो भी पाकिस्तान के अंदर हमला होगा हम दहशतगर्दों को सरहद पार जाके निशाना बनाएंगे। और अब ये जो पॉलिसी है, जो न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान का, ये नाज़रीन बड़ा जबरदस्त है और इसी तरीके से इसकी जरूरत काफी अरसे से थी कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से स्ट्राइक्स करे और दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करे। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान शायद मसलहत के तहत बातचीत का रास्ता जो है उसको तलाश करता रहा, लेकिन इन्होंने इसे पाकिस्तान की कमजोरी समझा और अब पाकिस्तान ने अपना रवैया और तरीकाकार बदल लिया है। पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि अब काबुल के साथ जो ताल्लुकात होंगे वो माजी की तरह नहीं होंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे इस तरह से जिस तरह हम माजी में करते हैं। अब एक हमसाये के तौर पे इनको ट्रीट करेंगे। ये ब्रादर इस्लामी मुल्क वाला जो मामला है ये अब नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल में नाज़रीन यही वो चीज है जो अरसा दराज से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये ब्रादर इस्लामी मुल्क वाला जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है वो नहीं सूट करता, क्योंकि इन्होंने हमेशा दुश्मन की शय के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इक़दाम किए हैं। अभी भी भारत की गोद में बैठकर ये पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने बेटों की लाशें नहीं उठाएंगे, ये लाशें सरहद पार भी उठानी पड़ेंगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन कल जो हमला काबुल के अंदर हुआ है उसके हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन चूंकि इस वक्त इंटरनेट की बंदिश का मामला है, फौरी तौर पे काबुल के अंदर इंटरनेट बंद किया गया, फौरी तौर पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अननोन रीजंस बताई जा रही हैं। हुआ क्या है, कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत नाज़रीन अब बताया जा रहा है कि वो टारगेट हुई है और वो मारी गई है, जिसके बाद जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नाज़रीन ये हाई वैल्यू टारगेट कौन सा था इस बारे में अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। एक तो हाफिज गुल बहादुर के हवाले से आपको बता दें कि ये आपको आइंदा चंद दिनों में कंफर्म हो जाएगा। और दूसरी जानिब ये जो नूर वली महसूद की इन्होंने वीडियो जारी की थी उसमें भी हमने आपको डिटेल से बताया कि पाकिस्तान ने तो नूर वली महसूद को निशाना बनाना है। जब तक ये खुद इकरार नहीं करेंगे कि नूर वली महसूद मारा गया तब तक पाकिस्तान नूर वली महसूद को टारगेट करता रहेगा। इसी तरह से जब तक ये हाफिज गुल बहादुर की खुद जो है वो हलाकत का दावा नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान दावा नहीं करेगा। पाकिस्तान
ठोकता रहेगा इन्हें कि जी हम तो दहशतगर्द कमांडरों को जो है वो अटैक करके हलाक कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन खबर नाज़रीन आ रही है। मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ जो कशीदगी अफगानिस्तान की है, इसका फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश इस वक्त नाज़रीन भारत कर रहा है। और भारत ने नाज़रीन अपना काम कर दिखाया। एक तो नाज़रीन पूंछ सेक्टर के करीब इन्होंने अपना एक ड्रोन पाकिस्तानी इलाकों की तरफ भेजा। ये नाज़रीन हमलावर ड्रोन नहीं था, लेकिन ये सर्वेलेंस ड्रोन है, क्वाडकॉप्टर्स हैं। जिस तरह से जरा थोड़े बड़े साइज के क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जो कि सर्वेलेंस करते हैं और अपने जो कमांड हेडक्वार्टर हैं उनको इंफॉर्मेशन मुहैया कर रहे होते हैं। तो ये पूंछ सेक्टर में शायद 2 फरलांग पाकिस्तानी एरिया के अंदर दाखिल हुआ तो पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने इसे तबाह कर डाला है। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट वार जो है वो लड़ने के लिए तैयार है और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक और पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं वो भी ये हैं कि भारत जो है अक्टूबर के इसी महीने के अंदर ही पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ सकता है। ये पाकिस्तान के ऊपर 2 तरफा अटैक करने की कोशिश करेगा। एक तो इसने अफगानिस्तान के अंदर अपनी ड्रोन फोर्स जो है उसको तैनात किया है, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक करेगा। और नाज़रीन ये भी खबरें हैं कि जो पेशावर के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ मई में जंग हुई है, उस जंग के दौरान जो है जो पेशावर के ऊपर हमले के लिए ड्रोन आए हैं तो वो मशरकी बॉर्डर से नहीं बल्कि मगरबी बॉर्डर से उड़ाए गए थे। तो मतलब ये कि भारत जो है वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है और वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मामलात और बातचीत में सिर्फ यही बात वाजे कर रहा है और यही बात कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि नॉर्मल हालात रहें और चीजें तुम्हारे साथ बेहतर तरीके से चलें तो याद रखो कि हम जो है वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा जवाब उसी तरह से माजी की तरह हुआ तो फिर हम अफगानिस्तान वजीर दिफा ने कहा कि हम काबुल के ऊपर, कंधार के ऊपर और दहशतगर्दों के ठिकानों पे अफगानिस्तान में हमले जारी रखेंगे। तो नाज़रीन ये एक बड़ी ज़बरदस्त और वाज़ेह पॉलिसी है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन किस तरह से अफगानी किस किस्म के लोग हैं जो ख़ास तौर पे जो तालिबान हुकूमत है कि 2 फौजी जवानों की इन्होंने जो बेहुरमती की, जो मैंने आपको कल डिटेल से बताया था कि ये बेसिकली ऐसा नहीं था कि ये शहीद फौजी जवानों को लेके गए। इन्होंने जो पाकिस्तान जो स्पेन बोल्दी का एरिया नाज़रीन वहाँ पे एक सिविल जो है वो गुजरगाह है और उसमें एक कमिटमेंट मौजूद है कि यहाँ पे जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। तो पाकिस्तानी फौज के वहाँ पे 2 जवान सिर्फ तैनात थे, उन दोनों जवानों को इन्होंने अगवा किया, उसके बाद उन्हें शहीद करके तो उनकी वर्दियां चौकों में लटकाई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान यहीं से यही काम जो है पाकिस्तान करना शुरू कर दे जो यहाँ पे अफगानी है तो फिर जो है वो तुम्हारा क्या बनेगा। मतलब ये कि कोई अखलाकियात नहीं, कोई इनके अंदर सेंस नहीं है, कोई इनके अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है कि वो मुल्क जिसकी भारत के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के जरिए चलती है, जिसका ट्रांजिट ट्रेड रूट बंद होता है तो 10,000 जो है वो गाड़ियां वो फंसी हुई हैं, एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं वहां पे। तो इस सूरत हाल के अंदर जो अफगानिस्तान है वो इस तरह की हरकतें करेगा तो पाकिस्तान ने इस तरह से करना शुरू कर दिया। तो आप सोचें कि इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में अफगानी पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स के अंदर जेरे इलाज हैं, कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में कि गैर कानूनी जो तारकिन वतन है ये हैं, इनको भेजा जा रहा है वहाँ पे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो होने के बावजूद अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसकी अकल में भूस भरा हुआ है, उसका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें अपने जो मुल्क के शहरी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि उनके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।